ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं साथ में सॉल्व करता रहूंगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105। साइन 105 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस आपने पहले भी किए होंगे, कभी जब क्लास 12 में रहे होंगे या बीएससी में होंगे, ये किए हैं आपने। तो देखिए, साइन 105, तो सबसे पहले साइन 105 को कैसे लिख सकते हैं हम? आपको ऐसे दो एंगल खोजने हैं जिनका मान आपको पता होता है। देखिए, 105 लाने के लिए क्या कर दूंगा मैं? मुझे दो एंगल चाहिए, 60 प्लस 45, 60 और 45 105। अब मुझे इन दोनों का मान पता है, तो देखिए इसे लिखूंगा मैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो अब आगे बन गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 45। अब आप बताइए साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 हाफ प्लस साइन 45 1/√2। अब इसे हल कर लीजिए, हल करके जितना आंसर आएगा वो आपका आंसर है। देखिए, अपॉन में दोनों का सेम है, ऊपर क्या बचा यहाँ √3/2√2 प्लस यहाँ कितना बचा 1/2√2। हर दोनों √3 प्लस 1/2√2। ये आपका आंसर बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का मान निकालो। देखिए, हमें सिंपली अगर साइन थीटा का मान मिल गया तो उसके बाद थीटा की जगह पे 18 लिखो, 15 लिखो, वो मर्जी अपनी है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। और 18 डिग्री का मान हमें पता नहीं होता है, तो ये काम कीजिए, दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 5 को कर दीजिए आप 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90। 2 को ये रहने दीजिए, 3 को उधर ले जाइए, 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ क्या कर लीजिए, साइन, और यहाँ पे भी साइन। तो साइन 2 थीटा, इसका मान कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या बन गया हमारा? कॉस 3 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। आप यहां पे जानते हो 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो अब देखिए, यहां पे आप कॉस 3 थीटा का सूत्र लिखिए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, कॉस थीटा को उधर ले जाइए या फिर यहां से कॉमन ले लीजिए, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहां कितना बचेगा? 2 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस, कॉस बाहर आ गया तो क्या बचा? बाहर आ जाएगा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये बचा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? यहां पे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 4 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसे मिटा देते हैं। तो देखिए, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा
-3 और इस तरह क्या था 2 ऑफ साइन थीटा। तो अब 4 में से 3 गया 1, तो क्या बना 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। इनको अरेंज करो तो क्या जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब इसे हल करना है। इसे हल किसे करेंगे हम? श्रीधराचार्य मेथड से। श्रीधराचार्य मेथड क्या था? देखो हमें थीटा निकालना है, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac बटे 2। ये याद होगा शायद आपको, ये आपने किया था 7th 8th 9th 10th वहां की क्लास में है। देखिए तो b कितना है 2 माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b², ठीक है? तो b² यानी कि 4 माइनस 4ac, 4 को 16 और -1 प्लस का 16 बटे 2a, 2 4 दूनी 8। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 20 बटे 8 और लास्ट में क्या हो जाएगा? देखिए 20 को क्या 20 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5 को 20, तो 4 बाहर जाएगा तो 2 बनेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? जो साइन थीटा बराबर, मैं 2 कॉमन ले रहा हूं पूरे से, तो यहाँ पे कितना बचेगा -1 प्लस माइनस रूट में 5 अपॉन में 8 है, 2 चौको 8। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 4। अब मैंने कहा था साइन थीटा ही निकालना है, केवल थीटा निकल गया, सब कुछ निकल गया। अब थीटा की जगह आप कुछ भी लिख लो, क्योंकि यहाँ तो थीटा है नहीं। तो साइन 18 डिग्री पूछा हुआ था, 18 कितना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 4, ठीक है? ये ऑप्शन है। थर्ड से पहले इसे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह बच जाएगी फिर लिखने के लिए, ठीक है? तो इसी क्वेश्चन को कर ले, कुछ नहीं करना है, जो नीचे है इसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इसका भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जिसे हम रेशनलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है? तो कैसे होगा? ये प्लस का है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में, प्लस यहाँ भी सेम 1 घन साइन थीटा का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। देखिए ऊपर वाला तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी कॉस बाहर आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 माइनस यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये स्टेप समझ में आया? ये मैंने डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब एलसीएम ले लीजिए। नीचे क्या है कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो आपका आंसर क्या आएगा 2 बटे कॉस थीटा, 2 बटे कॉस थीटा यानी कि 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, ये आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कई बार ऐसा लिखा रहता है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स होंगे। अगर ये वाली कंडीशन है और इसी कंडीशन में कह दिया कि थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि दूसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सेकंड वाले में क्या होता है कॉस माइनस होता है, यहाँ पे भी कॉस माइनस होता है, केवल यहाँ पे कॉस प्लस होता है और यहाँ पे कॉस प्लस होता है, ठीक है? देखिए इसको याद करने का तरीका था ऑल स्टूडेंट टेक चॉकलेट। ऑल का मतलब सबके सब प्लस,
यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये प्लस टी टेन और कॉट प्लस, और यहाँ पे एक सी कॉस और उसका उल्टा सेक प्लस। ठीक है, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सॉल्व हुआ है। अगला प्रश्न है tan 7 थीटा tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan 3 थीटा निकालना है। देखो हमें क्या गिवन है, tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1। तो खाली से हल करना है। देखिए तो क्या रहेगा, tan 7 थीटा बराबर 1/tan 2 थीटा, तो इसका उल्टा कॉट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, tan 7 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा कॉट 2 थीटा। और आगे करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2 थीटा। ये सूत्र आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, 7 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 थीटा बन जाएगा। 9 थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 10 डिग्री। ठीक है, अब उसने पूछ क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा यानी कि 10, यानी कि tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर आपको ये मान याद है तो बहुत अच्छे, याद नहीं है तो आप इसकी टेबल बना सकते हो। वो टेबल बनाना मैं सिखा दूंगा अगली वीडियोस में। ठीक है, या फिर अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कमेंट कर लीजिएगा कि हमें सीखनी है। तो ये देखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 12 cos 78 cos 12 sin 28 sin a cos b प्लस cos a sin b। ये बताइए किस चीज का फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी। तो देखिए साइन a प्लस बी से मैं a की जगह पे क्या है, a की जगह पे हमारा 78 और b की जगह पे 12, तो यानी कि 78 धन 12, ये कितना होता है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, कई बार घूम के फंस जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अभी देखिए इस पे भी आप डायरेक्ट ये वाले सूत्र लगाएंगे। कौन सा वाला, साइन 90 साइन ए माइनस साइन बी, ये सब सूत्र हैं। अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं गणित में तो आप थोड़ा पीछे हो, क्योंकि गणित तो सूत्र पे ही है। अगला प्रश्न है, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। अब बताइए, ये देखो जो यहाँ पे सूत्र लग रहा है ऊपर पे, वो लग रहा है साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस। इसका सूत्र क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 डॉट साइन ए माइनस बी बटे 2, 2 कॉस 75 प्लस 15 बटे 2 कॉस 75 माइनस 15 बटे 2। ठीक है, ये देखिए ये तो कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये 75 में से 15 गया 60, 60 बटे 2 30, तो साइन 30 बटे कॉस 30, यानी कि tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, 1/√3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो आपको साइन 2a प्लस साइन 2b निकालना है। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तो क्या करोगे, यहां से सिर्फ a प्लस बी निकालिए, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। देखिए अब आपसे पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है आपसे साइन 2a और साइन 2b। यहां पे लिखिए साइन 2a प्लस साइन 2b
दो साइन 2a प्लस 2b/2 और कॉस 2a माइनस 2b/2। ठीक है, अब देखिए दो दो आके कॉमन कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, दो साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी की जगह पे आप ये लिख लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी। तो पाई माइनस सी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन सी कॉस a माइनस बी। ठीक है, इसका आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।